Hey everyone, this is Sanjog Jadhav here, and today I'm going to discuss with you your next practical problem, income from salary Manan publication. So दोस्तों लास्ट 3 वीडियोज़ में मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी के बेसिक प्रॉब्लम आपके साथ शेयर किए थे. आई होप आप सब ने वो देखे हैं. आपको देखना ही चाहिए बिकॉज वो बेसिक के ऊपर थे और इम्पॉर्टेंट थे. सो दिस वीडियो में भी मैं आपके लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने वाला हूँ. वो भी मनन पब्लिकेशन का है, मुंबई यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 डायरेक्ट टैक्स इनकम फ्रॉम सैलरी. पेज नंबर है 92. आप देखिए पेज नंबर 92 मनन पब्लिकेशन और उसका इलस्ट्रेशन नंबर 16 यानी कि प्रॉब्लम नंबर 16 इनकम फ्रॉम सैलरी का मिस्टर जी का प्रॉब्लम है. ओके, स्क्रीन के ऊपर आएगा. मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, क्या क्या कंडीशन उसमें दिए हैं, कौन से एग्जाम्शन आपको लेना है, वो पर्सन गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नॉन गवर्नमेंट है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें उसमें कवर होंगी. ओके, सो आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को एंड तक देखिए तभी आपको प्रॉब्लम समझ आएगा. ओके, सो ये वीडियो भी आप देखना ही है, लेकिन वो जो लास्ट लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे डाले थे, लेक्चर 1 लेक्चर 2 यानी कि प्रॉब्लम 1 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3, ऐसे 3 जो वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाले थे वो सब आपको देखना है और उसके बाद ये वीडियो देखनी है. ठीक है, और ये सब वीडियो आपको नोटबुक में नोट डाउन करके लिखनी है. ठीक है, जो भी आपको क्वेरी होगी, जो भी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा वो आपको मेरे को डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं या कमेंट डाल सकते हैं. ठीक है, सो ये वीडियो प्लीज़ देखिए, बहुत सिंपल है और बेसिक जो भी बताया वो आपको वीडियो में समझ आएगा. ओके, सो जो भी आपको डाउट होगा वीडियो के एंड तक मेरे को बताना चाहिए. ओके, सो हम ये प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं. प्लीज़ आप स्क्रीन के ऊपर देखिए. ओके, सो अभी हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको, आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, मैं आपको प्रॉब्लम पढ़ के बताऊंगा, रीड करके बताऊंगा कि क्या दिया है, क्या है, कैसे सॉल्व करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. स्क्रीन के ऊपर देखिए, ध्यान दीजिए. प्रॉब्लम में बताया है मिस्टर जी रिसीव्स द फॉलोइंग डिटेल्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019. मिस्टर जी है वो एक प्रीवियस ईयर का उसका कुछ प्रॉब्लम दिया है. नीचे देखिए, फर्स्ट है बेसिक पे, मतलब बेसिक सैलरी 4 लाख रुपीज़. अब आपको याद रखना है कि 4 लाख रुपीज़ दिए तो ये पर मंथ और पर एनम कुछ PA या PM ऐसा कुछ लिखा नहीं है. फिर भी आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई होल अमाउंट दी हुई है तो आपको वो ईयरली ही कैलकुलेट करनी है. पर मंथ नहीं दिया है तो वो पूरी साल भर की है. हमें 4 लाख इंटू 12 करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, तो बेसिक सैलरी पूरे साल की कितनी है, 4 लाख रुपीज़. उसके बाद डियरनेस अलाउंसेस रुपीज़ 1,50,000. डियरनेस अलाउंसेस उसको हम DA शॉर्टकट में बोलते हैं, 1,50,000. उसके बाद कमीशन 1 लाख रुपीज़. उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 40,000. उसके बाद मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स यानी कि मेडिकल खर्चा 10,000 रुपीज़ बताया है. उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स पेड 3,000 रुपीज़. एक्चुअली 3,000 है पर ब्रैकेट में क्या दिया है कि 2,000 वॉज पेड बाय हिज एम्प्लॉयर. वो जो जी है उसकी कंपनी ने, जहाँ वो काम करता है उस कंपनी ने 2,000 का PT यानी प्रोफेशनल टैक्स पेड किया हुआ है, लेकिन पूरा है 3,000 रुपीज़. ओके, उसके बाद बताया कि मिस्टर जी कॉन्ट्रीब्यूट्स 50,000 टूवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. He has no other income. Determine the income from salary for AY 2019 and 20 if Mr. G is a state government employee. क्या बताया कि मिस्टर जी कंट्रीब्यूट कर रहा है 50,000 टूवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. ही हैज़ नो अदर इनकम. बट फिर जो पहला वाला सेंटेंस है, मिस्टर जी कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स 50,000 रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसका मतलब है एक नोट में सॉल्यूशन के टाइम बताऊंगा कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट 2 टाइप के होते हैं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फंड और एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन फंड. ये जो दिया हुआ है ये है एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन फंड. अगर प्रॉब्लम में एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन फंड आता है तो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन फंड है वो हमें टैक्सेबल के लिए लेना नहीं है, वो नॉट टैक्सेबल होता है. अगर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फंड होता तो वो टैक्सेबल होता ही होता है. सो हमें ये 50,000 का जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन है वो हमें कैलकुलेशन में नहीं लेना है, स्किप करना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. उसके बाद डिटरमाइन द इनकम फ्रॉम सैलरी 2019 and 20. And one of the most important sentence in this problem,
दैट इज मिस्टर जी इज गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मिस्टर जी इज गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अगर वो पर्सन गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा का उसका कैलकुलेशन, उसको कहाँ का बेनिफिट मिलेगा, सो हमें वो देखना चाहिए। सो प्रॉब्लम समझ में आया, बेसिक सैलरी दी है, डीए दिया है, कमीशन है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, प्रोफेशनल टैक्स है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट कुछ का उसका कुछ करना नहीं है। सो ये इतना बेसिक प्रॉब्लम है। अब हम क्या करने वाले कि ये प्रॉब्लम के बाद सोल्यूशन क्या है ये देखने वाले। अब देखिए सोल्यूशन, देखो सामने सॉल्यूशन आपके रखा है स्क्रीन के ऊपर। देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखना होता है कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर जी AY 2019 एंड 20। सो अब आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में क्या लिखना है जो सॉल्यूशन के ऊपर दिया हुआ है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर जी AY 2019 एंड 20। एक पर्टिकुलर का कॉलम होता है और दो अमाउंट के कॉलम, एक होता है इनर कॉलम, सेकंड होता है आउटर कॉलम। पर हम इनर और आउटर लिखते नहीं, सिर्फ अमाउंट का नाम लिखते हैं। ओके, पर्टिकुलर दोनों अमाउंट के कॉलम। सो बेसिकली मैंने जब बताया था लास्ट 3 वीडियोज़ में कि आपको अगर सैलरी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो फॉर्मेट के हिसाब से होना चाहिए। फर्स्ट फॉर्मेट कैसा होता है कि 4 स्टेप में ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेज होती है बेसिक सैलरी कमीशन, जो भी फुल्ली एनुअली हिसाब से दिया होता है, बेसिक सैलरी कमीशन बोनस एक्सेट्रा के हिसाब से, वो हमको स्टार्टिंग में लेना है। उसके बाद अलाउंसेस की बारी आती है, हमको सेकेंड स्टेज पे अलाउंसेस लेने पड़ते हैं। अलाउंसेस के बाद थर्ड स्टेज होती है परक्विजिट्स की होती है। थर्ड स्टेज परक्विजिट्स की होने के बाद डिडक्शंस आते हैं, ग्रॉस सैलरी आती है। ग्रॉस सैलरी के बाद उसमें से डिडक्शन हम माइनस करते हैं। डिडक्शन माइनस करने के बाद जो भी बचता है वो हमारा होता है नेट टैक्सेबल सैलरी। देखिए मैंने 1 बाय 1 वो पॉइंट आउट किया है। ओके, सो हम 1 बाय 1 देखेंगे। स्टार्टिंग से हम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। सो स्टार्टिंग से फर्स्ट हम बेसिक हिसाब से लेंगे, जो भी प्रॉब्लम दिया है उसमें से बेसिक निकालेंगे जो भी पूरे साल भर का होता है। फर्स्ट होता है बेसिक सैलरी। सो प्रॉब्लम में से पहले हमने बेसिक सैलरी ली 4 लाख रुपीज़, वो 4 लाख रुपीज़ सोल्यूशन में डाली। उसके बाद कौन सी अमाउंट जो पूरे साल भर के लिए मिलती है, कमीशन। थर्ड आपके प्रॉब्लम में जो थर्ड है कमीशन, वो जो हम है वो कमीशन लेने वाले, वो जो थर्ड पॉइंट है 1 लाख रुपीज़ के कमीशन, वो हम थर्ड के लिए लेंगे। ओके, सेकंड के लिए बेसिक सैलरी के बाद कमीशन लेंगे। ओके, ये बात समझ में आई कि बेसिक सैलरी और कमीशन, उसके बाद कोई बोनस वगैरह कुछ ग्रेचुटी वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो सैलरी और कमीशन ये स्टार्टिंग में है। उसके बाद अलाउंसेस। सो मेरे देखो सॉल्यूशन के ऊपर अलाउंसेस लिखा है। उसके बाद पहला अलाउंसेस कौन सा है, डीए, डियरनेस अलाउंसेस। फुल्ली जो भी अमाउंट ली 1,50,000 वो हमारी डीए है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मेडिकल अलाउंसेस यानी कि मेडिकल एक्सपेंसेस रिम्बर्स। आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर ये मेडिकल, आपको याद रखना है कि नॉर्मल पर्सन क्या होता है, नॉर्मल पर्सन होता है ना तो वो मेडिकल का रिम्बर्समेंट मिलता है। अगर हैंडीकैप होता ना तो वो उसको 3200 रुपीज़ पर मंथ मिलते, और नॉर्मल होते पर्सन उसको 1600 रुपीज़ पर मंथ मिलते। ठीक है, बट ये जो पर्सन है ना वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि हमने तेरे को इंश्योरेंस और सब देंगे, तो तू खुद का प्राइवेट खर्चा मत कर। अगर तू खुद का प्राइवेट खर्चा हमारे ऊपर टैक्स के लिए ला रहा है, लेकिन वो मिलेगा नहीं, हमने जितना दिया है उतना ही मिलेगा। सो तू प्राइवेट कर नहीं सकता, लेना है तो हमसे ले। ठीक है, सो इसलिए ये जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन में डालते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, बाकी के लिए नहीं, वो हमको उधर मिलेगा। लेकिन इसलिए मेडिकल एक्सपेंसेस जो मैंने एग्जाम्शन बाद में लिया, लेस एग्जाम नोट 1 जो नोट नीचे है उस पर ऊपर आपको कोई एग्जाम्शन मिलेगा नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपको वो स्टैंडर्ड डिडक्शन में अमाउंट मिलेगी। तो इसके लिए सेपरेट मत करो, जो भी मेडिकल एक्सपेंस है उसके ऊपर टैक्स करो। सो नोट 1 हमें देखनी चाहिए। ये देखिए नोट 1 क्या है, मेडिकल एक्सपेंसेस नॉट अलाउ बीइंग नाउ कवर्ड अंडर स्टैंडर्ड डिडक्शंस। मेडिकल एक्सपेंसेस नॉट अलाउ बीइंग नाउ कवर्ड अंडर द स्टैंडर्ड डिडक्शन। बात समझ में आई। अब उसके बाद अलाउंसेस की बारी खत्म हो गई। उसके बाद हम लेंगे परक्विजिट्स। परक्विजिट्स में स्टार्टिंग में ही एंटरटेनमेंट अलाउंसेस दिया हुआ है। सो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एंटरटेनमेंट अलाउंसेस परक्विजिट्स ही होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। आपको क्या करना है कि परक्विजिट्स में उसकी फुल्ली अमाउंट ले लो, पर डिडक्शन के टाइम उसको आपको जो भी लेस डिडक्शन करते हैं वहाँ पे हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, सो वहाँ पे ऊपर आपको एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के 40,000 लिखने हैं। सो हमने लिख दिए, और नीचे भी हम डिडक्शन कैसे करेंगे वो नीचे आपको मैं बताऊंगा। सो एंटरटेनमेंट अलाउंस होने के बाद प्रोफेशनल टैक्स पेड, ये देखो इधर प्रोफेशनल टैक्स पेड
3000 बट 2000 वॉज पेड बाय हिज एम्प्लॉयर। सो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोफेशनल टैक्स पेड 2000, जितना टैक्स पेड किया है उतना ही आपको देना है 2000। वो 3000 के क्या करेंगे हम नीचे देखने वाले। उसके बाद एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ये देखो एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ मतलब 50,000 टुवर्ड्स इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सो यहाँ पे मैंने लेके नोट 2, अब हम जाएंगे नोट 2 पे। ये देखो नोट 2, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज नॉट टैक्सेबल, इट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन हम सैलरी में नहीं लेते, वो हम 80C के डिडक्शन में लेते हैं, सैलरी में नहीं लेते। सो आपको याद रखना, मैंने पहले भी बताया था कि सैलरी में हम कोई लेंगे नहीं। अगर एम्प्लॉयर्स का होता तो हम कंट्रीब्यूशन का आरपीएफ का एग्जम्पशन लेते, यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, तो फुल्ली अमाउंट नॉट टैक्सेबल में जाएगी, टैक्स उसके ऊपर लगेगा, तो हम कैलकुलेट में 50,000 लिया ही नहीं। सो ये सब प्रॉब्लम में हम सॉल्व होने के बाद ये देखो बेसिक सैलरी, कमीशन ली, डीए लिया, मेडिकल एक्सपेंसेस लिया, एंटरटेनमेंट अलाउंस लिया, पीटी लिया, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी लिया, उसमें से जो भी कुछ भी नहीं है। सो उसकी पूरी टोटल करने के बाद आपकी ग्रॉस सैलरी आई 7,02,000 रुपीज़। ये हुई आपकी ग्रॉस सैलरी 7,02,000 रुपीज़। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 60 डिडक्शंस आपको माइनस करने पड़ते हैं। अब कौन से डिडक्शंस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन। देखो मैंने लेस किया है स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000, उसके ऊपर या उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। सो 40,000 आपको याद रखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन हमेशा ग्रॉस सैलरी से माइनस करने पड़ते हैं। उसके बाद जो भी ये जो गवर्नमेंट पर्सन है ना दोस्तों, सो गवर्नमेंट पर्सन के लिए एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की एक कंसेप्ट होती है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के लिए उसको एग्जम्पशन मिलेगा। सो कितना एग्जम्पशन मिलेगा दोस्तों, देखो वहाँ पे मैंने लिया है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये 3 स्टेप है, उसमें से लिस्ट यानी कि जो लोअर है उसके लिए आपको एग्जम्पशन मिलेगा, वो अमाउंट आपको लेनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अलाउंसेस रिसीव कितना किया है एंटरटेनमेंट का 40,000 रुपीज़। सेकेंड स्टेज है 1/5 बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी दोस्तों कितनी है आपकी, ये देखो 4 लाख रुपीज़ बेसिक सैलरी। बात समझ में आई, बेसिक सैलरी कितनी है 4 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे देखो 1/5 बेसिक सैलरी 1/5 इंटू 4 लाख रुपीज़, यानी कि 4 लाख इंटू 1/5 कर लो। आपकी जो भी अमाउंट होगी वो आपकी बेसिक सैलरी 1/5 होगी 80,000 रुपीज़। ओके, उसके बाद स्टैट्यूटरी अमाउंट ये फिक्स होती है 5,000 रुपीज़। मैंने लास्ट रिवीजन लेक्चर में बताया था कि 5,000 ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का ये रूल है, जितना अमाउंट रिसीव किया है वो ले लो। 1/5 बेसिक सैलरी रूल में है वो ले लो, बेसिक सैलरी के ऊपर 1/5 अमाउंट ले लो, और स्टैट्यूटरी अमाउंट। इस तीनों में से जो भी लिस्ट होगी लोअर होगी वो आपको कैलकुलेशन में लेनी है। सामने देखो रेड में मैंने 5,000 ली हुई है, 40,000, 80,000, 5,000, 5,000। उसके सामने मैंने 5,000 रुपये लिए क्योंकि लिस्ट ऑफ कौन सी है 5,000 रुपीज़। ओके, उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स पेड। परक्विजिट में हमने प्रोफेशनल टैक्स कितना पेड किया था 2,000, बट एक्चुअल में कितना है 3,000। सो मैंने यहाँ पे लिया प्रोफेशनल टैक्स पेड 3,000। पूरे 5,000 रुपये गवर्नमेंट को हमने दिए, पूरे का हमें टैक्स पेड करना पड़ेगा। ओके, प्रोफेशनल टैक्स कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा, हम यहाँ से माइनस करेंगे। वहाँ पे 2,000 रुपये हमने कैलकुलेट किए, यहाँ से 3,000 रुपीज़ हमने लेस किए, तो 1,000 रुपये आपको ऑलरेडी बचने वाला है। ये कैलकुलेशन होता है। ओके, सो देखो 40,000 रुपये 40,000 रुपीज़ स्टैंडर्ड डिडक्शन, 5,000 रुपीज़ एंटरटेनमेंट अलाउंस के एग्जेम्पशंस, प्रोफेशनल टैक्स पेड 3,000 रुपीज़ एग्जेम्पशंस, 48,000 आउटर कॉलम में यहाँ ग्रॉस सैलरी में से 48,000 माइनस किया डिडक्शंस के, जो भी नेट भी बचेगा वो आपका होगा नेट टैक्सेबल सैलरी। इज इट क्लियर? 6,54,000 आपका नेट टैक्सेबल सैलरी हो गई। देखो वो है प्रॉब्लम, एज सिंपल एज दैट। आई बात समझ में? फिर से बताऊंगा मैं आपको, 1 बाय 1 रिवीजन दिखाता हूँ। बेसिक सैलरी, कमीशन लिया, डियरनेस लिया, मेडिकल एक्सपेंसेस लिया, माइनस करके जो भी पूरा है। उसके बाद परक्विजिट्स लिए, उनकी टोटल की ग्रॉस सैलरी आई 7,02,000। उसके बाद डिडक्शन माइनस किए, डिडक्शन माइनस करने में से पहला हुआ 40,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन कंपलसरी लेते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अलाउंसेस कितना रिसीव किया था एंटरटेनमेंट का 40,000। बेसिक सैलरी ये रूल में दिया हुआ है, बुक में आप देख सकते हैं, ठीक है। सो 1/5 बेसिक सैलरी का 4 लाख बेसिक सैलरी 1/5 के अमाउंट 80,000 आ गई। स्टैट्यूटरी अमाउंट दी हुई थी रूल के हिसाब से 5,000। इन तीनों में से जो भी बेसिक होती है वो हमें क्या लेने पड़ते हैं 5,000 लिस्ट, जो भी लोअर है वो लिया। प्रोफेशनल टैक्स वहाँ पे 2,000 रुपये एम्प्लॉयर ने पेड किया था।
3000 एम्प्लॉई ने पे किया, तो वो ऊपर पे पर पीस में 2000 हमें ऐड किया, यहाँ पे 3000 लेस किया, 1000 ऑटोमेटिक बच गया, उसका आपको बेनिफिट मिल गया। ओके, सो 40,000 इनमें से यहाँ टोटल आ गई। ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन की अमाउंट 48,000 माइनस की, पूरी नेट टैक्सेबल सैलरी कितनी बची? 6,54,000। ये है हमारा वर्किंग नोट, या इसी वर्किंग नोट आपको लिखनी पड़ेगी। पहली मेडिकल एक्सपेंसेस की वर्किंग नोट है, सेकेंड एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन की है, थर्ड प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर बीइंग एडेड टू सैलरी, टोटल प्रोफेशनल टैक्स पेड इज अलाउड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी। आई बात समझ में? फिर से देखिए, प्रॉब्लम स्क्रीन के ऊपर होगा आपके, सो आपको बात समझ में आई होगी आई थिंक। ओके, सो प्लीज़ स्क्रीनशॉट निकालिए, कैसे भी देखिए, आपको प्रॉब्लम समझ आएगा। इट्स ओके, प्लीज़ स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रॉब्लम को समझिए। सो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम समझ आया होगा। प्लीज़ एक बार नहीं तो 2 बार देखिए, तो बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। लास्ट लेक्चर भी आपको देखने हैं, तभी ये वीडियो और ये प्रॉब्लम आपको समझ आएगा। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जैसे मन करे देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, और जैसा भी अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसी तरह से आप प्रॉब्लम समझ लीजिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम में डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मेरे को डायरेक्टली पूछो। मेरा व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे आपके सामने है, या ग्रुप पे है, आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट डाल सकते हैं, मेरे को फ़ोन करके भी बता सकते हैं, ठीक है। पर मेरी रिक्वेस्ट है, सारे प्रॉब्लम आप नोट डाउन करके रखिए, ताकि एग्ज़ाम के लिए आपको बेनिफिट होगा। फिजिकल एग्ज़ाम होगी ऑन पेपर या MCQ ऑनलाइन होगी, कुछ भी मेरे को पता नहीं है, किसी को भी अभी तक इन्फॉर्मेशन या नोटिस नहीं आई है, तो सो प्लीज़ स्टडी कीजिए, प्रॉब्लम देखिए, आपको समझ आएंगे, ठीक है। सो एक और लास्ट बात, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगा। आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ठीक है। और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि मेरे यूट्यूब के वीडियो जो भी आएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। सो ये वीडियो पूरी एंड तक देखिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सो नेक्स्ट मैं आपके लिए एक और नई वीडियो इनकम फ्रॉम सैलरी की ही लेके आने वाला हूँ। सो थैंक यू वेरी मच और गुड डे, ऑल द बेस्ट।